और भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके आए, छम 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 पायल बजाते हुए आए। और जैसे ही मोहिनी रूप धारण करके आए हैं, भस्मासुर शंकर को तो भूल गया, पार्वती को भूल गया और केवल मोहिनी भगवान की तरफ देखने लगा और कहने लगा, ओ हो सुंदरी, कौन है री तू, कहां जा रही है? भगवान मोहिनी कहने लगे, मेरा नाम मोहिनी है। बोले मोहिनी कहां जा रही है? भगवान ने कहा कि मैं एक दूल्हे की तलाश में जा रही हूं। बोले दूल्हा? तुझे दूल्हा? अरे मोते बढ़िया दूल्हा तो कहां मिलेगा, चल मेरे साथ विवाह कर ले। भगवान मोहिनी बोले, देख मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मुझे नाचने में हराएगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। भस्मासुर बोले, वो तुझे नाचने का इतना घमंड है तो आजा, चल मेरे साथ नाच। भगवान शंकर देख रहे थे और इधर जो है भगवान नारायण बोले कि अरे भस्मासुर, जैसे मैं नाचूं वैसे अगर तू नाच गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी। अब तो भस्मासुर फूल के लट्टू है गए और भस्मासुर बोले, चल नाचेंगे हम। और भगवान नारायण नाचने लगे, थाता थैया करने लगे। भस्मासुर भी नाचने लगा और नाचते नाचते वरदान को भूल गया। और भगवान नारायण ने, मोहिनी भगवान ने एक हाथ सिर पे रखा, एक हाथ कमर पे रखा, जैसे ठुमका लगाया भस्मासुर भूल गया। और भस्मासुर ने अपना एक हाथ सिर पे रखा तो वो धू धू करके जलने लगा, भस्म हो गया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। भस्मासुर मर गया। आज भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती वो समय बदला चुकाने का आ गया है। जब एक बार नारायण मेरे लिए स्त्री बने तो मैं भी आज स्त्री बन के जाऊंगा। और पार्वती ने बोले, रुक जा। पार्वती रुक गई और चले अंदर। और पार्वती की बढ़िया वाली साड़ी, आहा, आज तक ना पहली बार पहन रहे हैं, बढ़िया वाली साड़ी, टॉप वाली, बांध वो आवे नहीं, उल्टी सूती बांध ली। और भैया श्रृंगार किया, मांग भरी, हो सजे है भगवान शंकर कृष्ण के लिए। चूड़ियां पहनी, बिंदिया लगाई, हाँ। और वो भी किया, वो क्या कहते हैं, जाते मलूक बने गए, समझ रहे हो ना? हाँ, वो छोटा सा शीशा होता है उसमें एक, और उससे वो करते हैं कुछ, क्या कहते हैं, सुंदर से बन जाए, मलूक से बन जाए, वो भी किया। और भोलेनाथ ने बिछुए पहने, बिछुए, क्योंकि सब श्रृंगार किया ना स्त्रियों का। और अम्मा जी भोलेनाथ ने वो भी लगाई, क्या कहते हैं उसको, लिपड़ सिपड़, हाँ क्या बोलते हैं मैं तो जानता भी नहीं, हाँ जो भी बोलते हो। भगवान ने 16 श्रृंगार करके आज पार्वती के सामने आए और पार्वती से बोले, देख अब तो मैं जा सकूं स्त्री बन के। आज पार्वती बोली, तुम्हें शर्म ना है? तुम पे साड़ी पहरवो ना आवे, जो उल्टो सुधई दाढ़ी रख रही है, ये मूछ है, कहाँ छिपाओगे? भगवान भोलेनाथ बोले, घूंघट कर लूंगा लंबा वाला, कल बताया था ना, लंबा वाला, हाफ वाला नहीं। हाफ में थे तो दिखेगा सवरो, नीचे से दाढ़ी मूछ दी गई, लेकिन लंबा वाला घूंघट कर लूंगी। पार्वती ने कहा कि घूंघट तो कर लोगी, लेकिन जब भगवान कृष्ण छलिया है, क्या पता तुम्हारे घूंघट पे हाथ मार दियो तो? बोले कस के पकड़ लूंगा, पर तू मुझे ले चल। आज पार्वती सजा रही है और पार्वती ने कहा कि आज तुम भोला से भोली बन जाओ। बोले ठीक है, और अपनी जो मर्दानी चाल है उसको जनानी चाल बनाओ, मेरे पीछे पीछे चलना, जैसे मैं चलूं वैसे ही चलना। बोले चिंता ही मत कर। आज पूरे तरीके से जनानी बन रहे हैं साहब। भगवान भोलेनाथ भोला से भोली बनी है, याद रखिए। और चल पड़े रास में, कैसे कि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला
ताली कैसे बना?
बोलना पड़ेगा जज से। एक दिना भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। आज भोलेनाथ स्त्री बनकर के वृंदावन में आ गए साहब। स्त्री बनकर के भोलेनाथ आए और लंबो सो घूंघट निकाल के भोले बाबा साड़ी पहन के बहुत बड़े लंबे लग रहे हैं, जैसे कुतुब मीनार की तरह। भगवान कन्हैया ने सोची लाला आज तक ब्रज में इतनी लंबी गोपी हमने आज तक ना देखी। और भगवान कन्हैया गोपी माऊ जा रहे हैं, भोले बाबा माऊ। भगवान समझ के भोलेनाथ मेरी तरफ आ रहा है, कुछ न कुछ छलिया करेगा। घूंघट कस के पकड़ लियो, डर है ना घूंघट का, क्योंकि घूंघट के अंदर पता है बहुत बहुत बड़ा बवाल छिपा है ना, मूछ है, दाढ़ी है। भगवान कन्हैया कहते अरे गोपी ये बता तू, मैंने आज तक इतनी लंबी गोपी हमारे ब्रज में ना है, तू कहां से आई है, कौन है तू? अब जैसे ही पूछा ताछी करने लगे, पार्वती की तरफ इशारा किया, भोलेनाथ ने कुछ कर के पोली खुलवावेगी। आज भगवान शंकर की पत्नी पार्वती ने कहा कन्हैया ये गोपी शर्मीली है, भोली भाली है, ब्रज में पहली बार आई है, ये अपना चेहरा दिखाने में शर्माती है। भगवान कन्हैया बोले मोते कैसी शर्म, मोए तो चेहरा दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, मैं तो चेहरा देखूंगा, मैं तो मुंह देखूंगा, और ज्यादा करो तो मुंह दिखाई ले ले, और क्या करेगी है? भगवान शंकर मन में कह रहे हैं प्रभु चाहे तुम मुंह दिखाई दो चाहे कछु करो, पर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अब पार्वती ने समझाया भोलेनाथ को, अरे बाद में देख लेना, पहले रास रचा लो, रास का समय बीत रहा है। और जैसे ही कहा रास का समय बीत रहा है, आज भगवान शंकर कृष्ण सब रास रचाने लगे हैं, रास रचा रहे हैं। और कैसे रास रचा रहे हैं? ताली नहीं बजाओगे, ताली अरे बजाने की मना कर रहा हूं भाई, ताली नहीं बजाओगे तो अब यहाँ पे हम सब गोपियां हैं, क्योंकि भगवान शंकर भी गोपी बने हैं ना, तो हम शंकर से बड़े तो हो नहीं सकते, तो हम सब गोपियां हैं और कृष्ण के साथ में रास रचाएंगे। समझ लो यहाँ निधिवन है, यहाँ वृंदावन बन गया है। ताली नहीं बजाओगे तो क्या करना है? उठाइए दोनों हाथ और जैसे मैं करूं वैसे करोगे। ये कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। ओए कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। और शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे, नाचे देवगण, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे, नाच देवगण, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। 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 अरे मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन। शंकर नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, नाच गोपी जन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन।
लगे ना दुखने। 2 मिनट ऊपर हुए तो नहीं हाथ, 1 मिनट में ही नीचे करने लगे। और भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गिरिराज उठाया अपनी उंगली पे, तो क्या हम उसकी होड़ कर सकते हैं? 1 घंटे ऊपर हाथ करके रख सकते हैं हम? नहीं रख सकते। तो भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान अंतर्यामी है। मैं बार बार कहता हूँ हाथ ऊपर, बहुत से तो करते हैं जो कर ले महाराज, दुखने लगे। याद रखिए भगवान की होड़ कभी मत करिए। आज रास रचने लगा, महारास रचने लगा, और रास रचते रचते भगवान कन्हैया की ऐसी मुरली बजी कि भोले बाबा तन में भूल गए और पल्लू सिर से सरक गया। और जैसे ही पल्लू सरका, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखने लगे। भगवान कृष्ण गोपियां रुक गए। अरे ये मूछों वाली दाढ़ी वाली मूछों वाली गोपी कैसे आ गई भाई? भगवान की पोल खुल गई। भगवान शंकर भागने लगे तो कृष्ण बोले प्रभु जी अब मत भागिए। और जब से लेकर के आज तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। श्री सुखदेव जी कहते रास रचते रचते गोपियों को घमंड हो गया। और जब गोपियों को घमंड हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, तू कहां चला गया? आज गोपियों को घमंड हो गया है प्यारे। और जैसे ही घमंड हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां छड़पड़ाती हैं, फड़फड़ाती हैं। भगवान नहीं दिखे तो अब तो गोपियों ने रो रो करके कृष्ण के विरह में गोपी गीत की रचना की। 5 गीत बनाए, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत है। ये 19 श्लोकों का गोपी गीत है। जो प्राणी इस गोपी गीत को अपने घर में नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, उसको अंत समय में कृष्ण की प्राप्ति जरूर होती है साहब। गोपियों ने विरह करके गोपी गीत को गाया। कैसे गोपी गीत गाया? कृष्ण की याद में, हे कन्हैया अभी तो तुम यहीं थे, हमें छोड़ के कहां चले गए? अरे तेरे बिना हमारे प्राण चले जाएंगे, वापस लौट के आजा, लौट के आजा। ओहो, बहुत देर हो गई। गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोपी गीत की एक मर्यादा होती है। गोपी गीत गाने से या सुनने से पहले हमें गोपी भाव को लाना पड़ता है। याद रखिए कि जयते तेधिकम जन्मना व्रज श्रयते
भी। ये 19 श्लोकों का है। जयत तेदिकम जन्मना ब्रजः। हे कृष्ण, इस ब्रजमंडल की शोभा तो पहले से थी, लेकिन तेरे आने के बाद इस ब्रजमंडल की शोभा और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। हे कृष्ण, अगर तू दिखाई नहीं देता तो हमें चैन नहीं पड़ता। हे कृष्ण, लौट के आजा। आज कन्हैया आए, गोपियों के बीच में गोपियां छटपटाती हैं। हे कृष्ण, अब तू हमें छोड़ के कभी मत जाना। तू हमें दिखाई नहीं देता तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। भगवान कृष्ण बोले, वादा तो नहीं करेंगे लेकिन कोशिश करेंगे। बोला, अच्छा कि हाँ महाराज। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान कन्हैया 11 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के हो गए। और 11 वर्ष की लीला रची, रास लीला। अब तक गोपियों के साथ में संयोग था मेरे कृष्ण का, अब वियोग होने वाला है। एक बार कृष्ण ने नारद को बुलाया और कहा, जाओ मथुरा में कंस को भड़काओ कि वो हमें बुला ले। और जैसे ही कहा कि हमें बुला ले, तो नारद ने कंस को भड़कायो। अरे कंस, तू बड़ा मूर्ख है रे। जो नंद का पुत्र कृष्ण है वो वसुदेव देवकी का पुत्र था, और वसुदेव ने तेरे साथ छल किया है। आज कंस आग बबूला हो गया और कंस वसुदेव को मारने चला तो नारद ने रोक लिया। नारद कहते हैं, अरे वसुदेव को मारने से क्या फायदा, अगर मारना है तो कृष्ण को मार। कि तदाति नारम ज्ञानम च बालके व्योष बालको और जाति स्मिरो महाज्ञानी तेनायम नारे